Any regret in life? मेरी वालिद साहब बहुत एक रिटायर्ड एयरफोर्स से उनका ताल्लुक़ था और बहुत सख्त एक इंसान। फिर हम लोग क्योंकि बुखारी फैमिली है, सादात हैं, तो एवियम रिटायर्ड थे या? जी इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग, साइड। ठीक। तो सादात फैमिली में तो मुझे टीवी का बहुत शौक था। मैंने अपना जो करियर के आगाज़ किया था वो पाकिस्तान टेलीविज़न से एज ए न्यूज़ अनाउंसर किया था, अनाउंसमेंट की थी मैंने। तो उसके लिए परमिशन जो थी वो बहुत मुश्किल से मुझे मिली थी। काफ़ी दिन नाराज़ रहना पड़ा घर में, मतलब किसी से बात नहीं की। वालिद साहब नाराज़ रहे कि आपने? वालिद साहब भी नाराज़ रहे, मैं भी नाराज़ रही। और उम्र क्या थी आपकी उस वक्त? I was 16. 16 और ये लाहौर की बात? जी लाहौर की बात है। तो और हम घर में बातचीत बिल्कुल नहीं करते थे और मेरी छोटी बहन जो थी वो मुझसे 2 साल छोटी है, तो वो मुझे कहती थी कि यार ठीक है, मतलब तुम प्यार से आराम से बात करके देखो, शायद मान जाए। और कितने अरसे चला ये ड्यूरेशन कितनी थी? काफ़ी लंबा। अच्छा। काफ़ी लंबा चला, लेकिन फिर मेरी अम्मी ने उनको थोड़ा सा फोर्स किया कि मतलब अगर उसकी ख्वाहिश है और वो करना चाह रही है। और असल में चीज़ें ये होती हैं कि उस वक्त ज़माना कुछ और था और लोगों का शोबिज़ इंडस्ट्री में लड़कियों का काम करना जो है वो बड़ा अजीब सा समझा जाता है। परसेप्शन भी जैसा अब है उस वक्त नहीं था जी। बहुत बहुत डिफरेंस है अब के और उसमें। तो वो उन्होंने मुझे इजाज़त तो दे दी, लेकिन वो बातचीत जिस तरह पहले हुआ करती थी वो कभी नहीं हुई। कभी नहीं हुई? कभी नहीं हुई। और वो उनके मरते दम तक नहीं हुई। तो ये ऑब्वियसली एक रिग्रेट मेरी ज़िंदगी में है कि अकड़ जो है ना, वो ईगो जो है वो दोनों तरफ से नहीं रहनी चाहिए। अगर उन्होंने परमिशन दे दी थी और बीइंग अ फादर इस चीज़ को वो मान गए थे कि ठीक है आप अगर करना चाहते हो तो कर लो वो चीज़, लेकिन वो दिल से मेरा ख्याल में खुश नहीं थे। तो ये रिग्रेट मुझे हमेशा रहता है कि काश मैं मरने से पहले उनसे इस बारे में बात कर सकती और पूछ सकती, लेकिन मैं यही आपसे पूछ रहा था। और फिर कभी इस पर बात नहीं हुई? नहीं, कभी बात नहीं। कभी आपने कोशिश की या सोचा कि हाँ मैं आज करती हूँ, बात करती हूँ, या आपको लगा कि अच्छा उनकी तरफ से कोई किसी वक्त होता है कि कोई एक आध जुमला, कोई जेस्चर, कोई बात? नहीं, बस ये था कि जब फिर मैंने ड्रामा इंडस्ट्री ज्वाइन की तो उस वक्त वो देखते थे, ड्रामाज मेरे देखते थे, शोज़ जो हैं वो भी देखते थे बैठ के अम्मी के साथ, और फिर थोड़ी देर के बाद उठ के चले जाते थे। तो अम्मी ये मुझे बताती हैं क्योंकि ज़ाहिर है मैं तो कराची में हुआ करती थी और वो लोग यहाँ पे थे लाहौर में। तो बस एक अफसोस रह जाता है। फिर अगर आपके दिल में कोई भी चीज़ हो, चाहे वो माँ बाप हों और चाहे वो बच्चे हों, तो ठीक है वक्ती तौर पर नाराज़गी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन उसको थोड़ा जल्द से जल्द उसको ख़त्म करने की कोशिश करें, वरना वो गैप जो है ना वो गैप फिर बहुत तकलीफ देता है आपको। वो बढ़ता चला जाता है। तो आप 16 बरस की थी, 16 बरस के बाद ये खलीज सी बेटी और बाप के दरमियान आई, फिर वो काफ़ी अरसे चली और फिर वो इस दुनिया से चले गए। खत्म। उनके जाने के बाद इन पिछले 15-20 सालों में किस मौके पे आपको बहुत ही शिद्दत से एहसास हुआ कि काश मैं कुछ भी करती? मैं जो कहते ना कि जाके ये मैं नहीं कह रहा कि ऐसा आपने सोचा होगा, हो सकता है आपने कुछ और सोचा हो कि मैं कुछ भी करती, गले लगा लेती, कुछ भी करती, मगर मैं चली जाती, मैं कह देती अपने बाप से, जो भी आपका पर्सपेक्टिव था। बहुत बार अक्सर, अब क्योंकि बीइंग एन आर्टिस्ट एक इंसान वैसे ही सेंसिटिव हो जाता है बहुत, और जो सेंसिटिव नहीं होता वो कभी एक्टर नहीं बन सकता। तो आप कोई भी चीज़ देखते हैं, कोई बच्चा अपने बाप के साथ कोई मतलब चीज़ें कर रहा होता है, तो फौरन आपको वो चीज़ जो है वो क्लिक करती है और वो याद आती है कि यार मैं भी इसी तरह से करती थी। पहला तो हमारा रिलेशनशिप बड़ा अच्छा था, लेकिन फिर एकदम से ख़राब हो गया और वो फिर उसको मैं सही नहीं कर सकी। तो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो ड्रामा देख रहे हो, आप कोई फिल्म देख रहे हो, उसमें कोई कैरेक्टर ऐसा हो जिसमें आपको एक सख्त वालिद नज़र आए, तो फौरन आपको वो चीज़ें याद आ जाती हैं। फौरन पॉपअप हो जाती। किस मौके पे वालिद साहब के चले जाने के बाद आपको सबसे ज़्यादा वो किस
इवेंट पे, इंसिडेंट पे, मोड़ पे जिंदगी के सबसे ज्यादा याद आए? हर मोड़ पे जो चले जाते हैं वो तो हर मोड़ पे याद आते हैं, और फिर अगर कुछ रिग्रेट्स हों उनके और आपके दरमियान तो वो फिर काफ़ी चीज़ें आपको याद आती रहती हैं। लेकिन आई होप, क्योंकि बीइंग अ फादर उन्होंने अब मुझे माफ़ कर दिया होगा और अब उन्होंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी कर लिया होगा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया ज़िंदगी में। और आखिरी बात आपकी उनकी क्या हुई थी? आखिरी बात बस मैंने उनसे उनकी तबीयत का पूछा था, जो फ़ोन पे हुई थी। क्योंकि मुझे आपकी बात से लगा कि बातचीत तो थी, हाँ सिर्फ वो वार्मथ खत्म हो गई थी। नहीं, वार्मथ रहती है, आपकी सब चीज़ें वहीं पे होती हैं, लेकिन आप खुल नहीं पा रहे होते ना, अपने जो एक अंदर की चीज़ होती है वो आप बयान नहीं कर पा रहे होते, और ना ही अगला इंसान जो है वो उसको दोहराना चाह रहा होता है या उसको सरफेस पे लाना चाह रहा होता है कि शायद कहीं फिर जो है वो रिलेशन खराब ना हो जाए, या फिर तकल्लुफी खत्म हो जाती है। हाँ, है ना? ऐसा कुछ होता है, यानी कि एक तकल्लुफ सा आ जाता है किसी भी रिश्ते में। बिल्कुल बिल्कुल तकल्लुफ आ जाता है। हाँ, एक तकल्लुफ आ जाता तो है। वो तकल्लुफ जो है ना वो तकलीफ होती है एक्चुअली। ओह यस, वो तकल्लुफ नहीं आना चाहिए किसी भी रिश्ते में। जब तकल्लुफ आ जाता है तो फिर रिश्तों में तकलीफें बहुत आ जाती हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। आपने बहुत ही इंसानी रिश्ते की, बाप बेटी की ताल्लुक की बहुत ही बारीक, बहुत ही पर्सनल बात हमसे शेयर की। मगर मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जो वालिदैन हैं, बाप बेटे, माएँ अपने बच्चों के रिश्तों के साथ हवाले से, यकीनन वो सब सीखेंगे। बच्चे या वालिद जो भी आपस के रिश्ते में चीज़ें होती हैं, अगर वो सेटल भी हो जाएं, जब आप समझते हैं कि अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सेटल भी हो जाए, तो उसको जल्द से जल्द उस खलीज को बस इतना वापस उस जगह पे लाने की कोशिश करनी चाहिए। बात करके, बात करके आप उसको जल्द से जल्द खत्म कर दें। और मतलब आप दो, अगर जाहिर है बाप बेटी का रिश्ता या माँ का और बेटे का रिश्ता जो है वो बड़ा प्यारा सा रिश्ता होता है, और बाप अपनी बेटियों के लिए और बेटियां अपने बाप के लिए बहुत सेक्रीफाइस करती हैं, बहुत चीजें करती हैं। इवन वो ऐसी जगहों पे शादियां भी कर लेती हैं जहाँ पे वो नहीं करना चाह रही होती, या जहां आगे जाके उनके बहुत तकलीफें होती हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी बाप की इज्जत की खातिर वो चीजें कर रही होती हैं। तो ये सब चीजें जो है ना, ये अगर इनको बैठ के सुलझा लिया जाए और दोनों एक दूसरे से अपने तरीके से माफी मांग लें और एक्सक्यूज कर लें और एक दूसरे को हग करके वो बात खत्म कर दें, तो बहुत अच्छा होता है, और वो सब चीजें जिंदगी में हो जानी चाहिए। एक सवाल मैं आपसे जरूर अलबत्ता इस हवाले से पूछूंगा। ये एक जिंदगी का एक वाक़या हुआ ना जो बहुत अहम तरीन है आपकी जिंदगी, अदरवाइज भी बिल्कुल जिस चीज़ के ऊपर आपका स्टांस क्लियर हो लाइफ में, जो आप समझती हैं कि मैं समझती हूँ ये दुरुस्त है और ये मेरा राइट है, उस पर बिल्कुल लचक नहीं रखती, या कभी कहती हैं कि ठीक है ये मेरा राइट है, मेरा स्टांस है, मगर छोड़ो यार। अब तो बहुत लचक आ गई है, वक्त के साथ साथ बहुत चीज़ें इंसान सीखता है, और उसमें ये है कि एक वक्त होता है जब आप बहुत स्टबन होते हैं, आप थोड़े जिद्दी भी होते हैं, और उसके भी पीछे कुछ ना कुछ होता है। मतलब आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हुई होती हैं बचपन में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फादर वाज वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है ना, तो हमने मारें भी खाई हुई हैं, हमने अच्छी खासी मारें खाई हुई हैं, पढ़ाई के ऊपर भी और शरारतों के ऊपर भी और सब चीज़ों के ऊपर। तो वो जो मार होती है ना, वो आपको स्टबन कर देती है, तो वो जिद जो है ना वो तब बच्चे में पैदा हो जाती है, और उस वक्त फिर वो ये समझता है कि ये मेरा राइट है। जिद नहीं समझ रहा होता उसको, वो समझता है कि मेरा राइट है। बहुत सारी चीज़ें माँ बाप ने मेरे साथ की हैं, तो अब अगर ये बात वो मेरी नहीं मानेंगे तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा। अब अगर आप पूरी सिचुएशन को एनालाइज करें और सबाहत को निकाल दें बीच में से, और सिर्फ एक इंसान की हैसियत से उस पूरी सिचुएशन को देखें, तो आप समझती हैं कि उस बच्ची को जो कि 16 बरस की थी, अगर निस्बतन नरमी से और डायलॉग के जरिए इब्तदाई 16 साल में पाला जाता तो शायद वो जिद ना करती। वो जिद ना करती, ये ऐसा बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे ख्याल में लोगों को इससे बहुत सीखने का मौका मिलेगा, हम सबको ही, जितने भी पेरेंट्स हैं, बच्चों को भी। और अगेन आपका बहुत शुक्रिया, ये बड़ी अहम और ज़ाती नौयत की बड़ी बारीक बात आपने शेयर की, और उसका बहुत सोसाइटी को फ़ायदा होगा।